इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहकर संबोधित करते किया। तो आइए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर साल आता भी है। आइए इसका पूरा आंसर अपन अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर भटियार खाने का मतलब आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए, भटियार खाना, इसके दो अर्थ हैं। भटियार खाना कितने अर्थ होते हैं? दो। पहला अर्थ तो ये है जहाँ हमेशा भट्टी जलती रहती है, जहाँ पर हमेशा भट्टी क्या रहती है? जलती रहती है। दूसरा, जहाँ हमेशा शोरगुल रहता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। भटियार खाने के दो अर्थ है। पहला क्या है आपका कि जहाँ हमेशा भट्टी चलती रहती है, ठीक है, यानी कि काम चलता, भट्टी चलती रहती है, ठीक है। अब जब भैया भटियार खाना में हमेशा खाना पकाना चलता रहता है, रसोई घर में जो लड़कियां है वो व्यस्त रहती है। अब जब व्यस्त रहती है तो उनकी जो प्रतिभा है, उनके अंदर की जो क्षमताएं हैं वो नष्ट हो जाती है। प्रतिभा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। उनमें कुछ करने की क्षमता जो होती है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए लेखिका के जो पिता है अपने बच्चों को घर गृहस्थी या चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। वो उनको अलग बड़ा, ठीक है, कुछ करने के लिए बनाना चाहते थे। अच्छा नागरिक बनाना चाहते थे, वरिष्ठ नागरिक, जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। इसलिए लेखक के पिताजी ने, ठीक है, रसोई घर को भटियार खाना संबोधित किया। ठीक है भैया। तो ये आप यहाँ से यदि आप करना चाहे तो ये करना है ना। बहुत सिंपल है कि इस आत्मकथ्य में, कथा में लेखिका के जो पिता हैं वो रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित करते थे? तो वो संबोधित इसलिए करते थे क्योंकि भटियार खाने में खाना पकाना चलता रहता है, खाना पकाना चलता रहता है। रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों, ठीक है, यहाँ पर रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों, ये डबल रिपीट हो गया ना, ये यहाँ से इतना डबल है, इसको मत लिखना। रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों की प्रतिभा नष्ट हो जाती है। इसलिए लेखिका के पिता अपने बच्चों को घर गृहस्थी या चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे उन्हें चूल्हे चौके के काम से हटाकर जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने रसोई घर की उपेक्षा जो है वो भटियार खाने से संबोधित किया। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें एक ही चीज़ की मिस्टेक है यहाँ पर कि ये रिपीट यहाँ पर लाइन लिख दी है। ये कौन सी थी? ये व्यस्त रहने वाली लड़कियों और व्यस्त रहने वाली लड़कियों, तो दोनों में से एक बार लिख देना, बाकी की कर देना है। ठीक है बच्चों, आराम से आप तो तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। ये स्क्रीनशॉट लेना है प्रश्न का, थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि एक ही बार में सारा काम हो जाए। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।